बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। सज्जल अली और अहद रज़ा मीर, इनकी तलाक की खबर जैसे ही निकलकर सामने आई, वैसे खबरें तो पिछले साल से थीं, लेकिन अब इस बात की जब तस्दीक हो गई और इस बात का बरमला इजहार कर दिया गया कि जनाब ऑफिशियल तौर पे, कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे और शरीयत के लिहाज से जनाब ये दोनों अब अलग हो गए हैं, इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, तो लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। लोग हैरान और परेशान होना शुरू हो गए। परेशानी के आलम में एक दूसरे से पूछने लगे, यार क्या वजूहात है कि इन दोनों के दरमियान शादी 2 साल भी ना टिक सकी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जनाब जिस तरह से अहद रज़ा मीर ने सज्जल अली को अप्रोच किया था, अपना रिश्ता भेजा था, वो बहुत ज़्यादा टची था, इमोशनल था। अहद रज़ा मीर सज्जल अली से शादी करना चाहते थे और 2020 में 14 मार्च को इनकी शादी हुई थी और दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत देख के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे। अक्सर लोग जलते हैं, लेकिन इनके फ़ैन की तादाद ऐसी थी जो कि इनको साथ देख के खुश होती थी, साथ देख के अच्छा लगता था उन लोगों को, लोग दुआएं देते थे इन दोनों को। लेकिन फिर अब ऐसा क्या हुआ? लोग ये सवाल करते हैं, जनाब ऐसा क्या हुआ कि दोनों के दरमियान मामलात इतने ज़्यादा किस वजह से बिगड़े? कौन सी वो वजह थी जिसके बाद दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया? कोई तो ऐसी संगीन वजह होगी, कोई तो ऐसी ख़तरनाक वजह होगी, कोई तो ऐसी गलती दोनों से हुई होगी जिसके बाद दोनों ने खुद को अलहदा कर लिया और अपने फैंस को मायूस कर दिया। अब जनाब बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, एक के बाद एक हकीकत निकल कर सामने आ रही है और ज़राए के मुताबिक मैं आपको क्लियरली बोलूँ, बावसूख ज़राए के मुताबिक ये मुसद्दिक़ा इतलात हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान ये वजह हुई और इस वजह से दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया और म्यूचुअली कोई भी चीज़ हल करने की कोशिश नहीं की। तो जनाब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वजूहात थी, क्योंकि 2021 के नवंबर में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी होने जा रही है या अलहदगी के मामलात हैं। अक्सर लोग नाराज़ भी हो गए थे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। लेकिन एक सवाल ये भी उठाया जाता है, यार शादी हुई है, तलाक भी हो गई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों की शादियां होती हैं और फिर तलाक हो जाती है, नहीं साथ रहते तो फिर तलाक हो जाती है। अक्सर हमारे माशरे में इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आती हैं जिसके बाद कई लोग बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं कि यार इस जुल्म को बर्दाश्त करने से बेहतर था इंसान अलग हो जाता। अब अलग हो गए तब भी मुश्किल है, अलग नहीं होते हैं तब भी मुश्किलात हैं। ऐसी क्या वजूहत है? असल में उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से इन दोनों की शादी हुई थी और जितना एक कहते हैं ना, कुछ कपल होते हैं, कुछ जोड़े होते हैं, उनके दरमियान का प्यार मोहब्बत अफेक्शन आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, आपको उनकी तरफ मुतवज्जे करता है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये कपल बिल्कुल ऐसा ही था, एक दूसरे को टैग करता था, एक दूसरे की खुशी में खुश होता था, क्यूट कपल था। और इसके टूट जाने से लोग वाकई में उदास हैं। अब जनाब कुछ खबरें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जो निकल कर सामने आई। पहले इनको र्यूमर्स कहा जा रहा था, अब इन्हीं के ज़राए की जानिब से, क्योंकि अब मुख्तलिफ फ़नकार हैं वो भी इनकी शादी टूटने पर कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो भी खबरें निकल कर सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में। हुआ ये जनाब 2020 में ये शादी हुई, लेकिन शादी होने से पहले इस बात को कहते हैं ना, मियाँ बीवी के दरमियान शादी होने से पहले बहुत सारी चीज़ें लफ्जी तौर पर, मतलब उसके कोई रिटर्न की मुआहदा नहीं होता, लेकिन लफ्जी तौर पर ज़बान की हैसियत से कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। भाई तुमने जॉब करनी है, तुमने जॉब नहीं करनी है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना है। ये आपस में ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर कोई लड़की जॉब कर रही होती है और बंदा ये चाहता है और जॉब ना करे, और लड़की भी शादी के बाद जॉब छोड़ना चाहती है, तो ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें तीसरे बंदे का कोई अमल दखल नहीं होता। इसी तरह से सज्जल अली और अहद रज़ा मीर के दरमियान ये पहले डिसाइड हुआ था कि सज्जल अली फिल्मों में अपने कैरियर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहें तो वो उनकी अपनी मर्जी है। सज्जल अली ने, ये सोर्सेस कह रहे हैं, ये कहा था कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में वो अपना कैरियर अगले 5 साल 4 साल तक देखना चाहती हैं, तकरीबन मिनिमम 5 साल तक देखना चाहती हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उस वक्त भी गालिबन जो ज़राए बात कहते हैं, कोट करते हैं कि अहद रज़ा मीर को इतनी परेशानी का सामना नहीं था। उन्होंने कहा था ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लव मैरिज थी और उस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तो हर चीज़ मानी गई एक दूसरे की। मामलात आगे बढ़े, शादी हो गई। शादी होने के बाद जब सज्जल अली को एक मूवी ऑफ़र हुई खेल खेल में, उस वक्त मामलात बिगड़ना शुरू हुए और हर एक्ट्रेस या हर एक्टर
जिसका ताल्लुक बॉलीवुड से हो, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से हो, वो आगे बढ़ना चाहता है। आपकी ग्रोथ ही आपकी आगे बढ़ने से है। अगर आप जिस जगह पर खड़े में हैं और उसी जगह पर जिंदगी भर खड़े रहेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ये एक्टर्स इस बात को समझते हैं, और जो इन हवाले से खबरें जानते हैं या इनके हवाले से खबरें जानने की कोशिश करते हैं, उनको भी ये बात का अच्छे से अंदाज़ा है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। अब हुआ ये जनाब, यहाँ मामला थोड़े से ख़राब हुए, और ख़राब होने उस वक्त शुरू हुए जब अहाद रज़ा मीर ने कहा था यार ये हमारे दरमियान पहले डिसाइड हो गया था कि यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी फिल्म इन फ्यूचर। आप ड्रामा इंडस्ट्री करना चाहती हैं बिल्कुल करें, लेकिन यहाँ पे खैर मामला आगे आस्ते आस्ते बढ़ते चले गए। मीनवाइल एक खबर ये भी निकल कर सामने आई कि इस दौरान इनकी फैमिली आगे बढ़ने की इत्तलात आई। अब ये बात मैं तस्दीक के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि ये इंतहाई पर्सनल मैटर है, इंतहाई ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। ये इंसान का आपस का फैसला होता है और आपस की इत्तलात होती है। कोई इस बात को लीक कर रहा है, उनके करीबी दोस्त, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, उनके जो करीबी दोस्त होते हैं या काम करने वाले होते हैं, यार ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से इस खबर को लीक कर रहा है। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि जनाब इनकी फैमिली आगे बढ़ी। सजल अली वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम कि वो इस चीज़ को आगे लेके बढ़ा सके, आगे लेके चल सकें, तो उन्होंने इस चीज़ को फिर वॉश आउट करने की कोशिश की, अवॉइड करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये कोशिश को अमली जमा पहना दिया तब जाके, अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि अहाद रज़ा मीर ने एक हद तक इस बात को तस्लीम कर लिया था कि चलें यार मूवी को कंटिन्यू कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, एक आध मूवी करेंगे, उनको भी ये ख्याल था कि एक आध मूवी करेंगे उसके बाद, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री थोड़ी है कि हर एक साल के अंदर को 25-25, 30-30 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है चलें एक आध फिल्म होगी, उसके बाद मामला ठंडे हो जाएंगे या शौक पूरा कर लें, इस तरह की बात होगी। लेकिन जब ये वाक़या हुआ, जब ये सानेहा हुआ, मैं इसको सानेहा कहूँगा अगर ये हुआ है तो, मैं फिर आपको मेंशन करता हूँ अगर ये हुआ तो उसके बाद मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए, क्योंकि उस चीज़ को कैरी करके आप मूवी की शूट तो मुकम्मल कर नहीं सकते थे। फिर आपको दोबारा से वापस आने के लिए एक तवील अरसा दरकार होता है, 2-3 साल किसी भी लड़की को चाहिए होते हैं इस सारे मरहले से गुजर के, फिर मरहले के बाद के होते हैं, बच्चे के बाद के मरहले होते हैं, फिर वहाँ से वापस आना, फिर आपकी वो कदर कीमत हो ना हो, आपको उस तरह से लोग पसंद करें ना करें। और सीधी बात यह है कि ड्रामा इंडस्ट्री हो, न्यूज़ इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इंसान का जो चेहरा होता है ना, जब तक नज़र आ रहा होता है तब तक बिक रहा होता है, और फैंस की तादाद या उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है कि वो एक लम्हे में भूल जाते हैं कि आप कब क्या कैसे काम करते थे, क्योंकि जो दिख रहा है वही बिक रहा है। यहाँ मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए, और इस हद तक चले गए कि 2021 के गालिबन जब मैंने ये सबसे पहले खबर लेकर आया था नवंबर में कि इनके दरमियान अलहदगी हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ को इसलिए रखा गया रोक के क्योंकि सबूर अली की शादी सर पर थी, और आप इस बात को अच्छी तरह से मानते होंगे, तस्लीम भी करेंगे कि किसी के घर में शादी हो और उसकी बड़ी बहन की इस तरह की अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आए तो मामलात बहुत ख़राब होते हैं। यहाँ ही मामलात रोके गए और इसका बिरबल इज़हार कर दिया गया है कि जनाब हम म्यूचुअली अलग हो गए हैं, और इसी वजह से सबूर अली की शादी में ना अहाद रज़ा मीर और ना ही उनके घर वाले नजर आए। तो ये कुछ वजूहात हैं जो इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि अहाद रज़ा मीर ने गलत किया, सज्जल अली ने गलत किया, या जो उन्होंने किया बिल्कुल सही किया? अगर आप साथ नहीं चल सकते तो फिर आप अलहदगी इख्तियार कर लें, ये चीज़ सही थी। कमेंट सेक्शन पर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।